अब मुख्य लीला क्या हुई है बता देते हैं आपको। कार्तिक के महीने के अंदर भगवान ने शंखासुर का वध किया है। शंखासुर जो है एक असुर है, उसके माथे के ऊपर एक रत्न है, ज्वेल, डायमंड कह लो, बहुत कह लो, एक हीरा है, रत्न है, बहुत बढ़िया हीरा है, बहुत बढ़िया रत्न है। जब उसका वध किया है तो भगवान कृष्ण ने जो है उसको उतार दिया है। शंखाचूर जो है, शंखासुर कुबेर का साथी है। अब रत्न तो आ गया, दे किसे? भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे पास तो पहले ही रत्न है, मैं इस रत्न का क्या करूँगा? तो मैं चाहता हूँ ये रत्न में राधा रानी को दे। अब राधा जी को रत्न देते हैं तो गोपियां नाराज हो जाती हैं। अच्छा, राधा जी से ज्यादा प्रेम है, हमसे प्रेम नहीं है, हम तो बेकार में आ जाती है रास के अंदर। भाव आ सकता है, मन में बात उठ सकती है। तो भगवान क्या करते हैं कि उस रत्न को अपने मित्र मधुमंगल को दे। मधुमंगल को रत्न प्राप्त हो गया। अरे मैं तो भगवान का मित्र हूँ, साधारण ग्वाला हूँ, साधारण गोपालक हूँ, मेरे को इस रत्न का क्या करना है? ये रत्न को बड़े लोगों को, राजा लोगों को शोभा देता है। तो वो उस रत्न को प्रदान किया। अब घूमता 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 फिर मधुमंगल क्या आता है। मधुमंगल कहते हैं भगवान जी को नहीं चाहिए तो मैं रत्न जो है वो राधा रानी को, जो रत्न वो भगवान कृष्ण स्वयं राधा रानी को देना चाहते थे, तो रत्न डायरेक्टली न देते, इनडायरेक्टली घूमते घूमते वो राधा रानी के पास पहुंच गए। इसी कार्तिक मास के अंदर अरिष्टासुर का वध हुआ है, उसकी चर्चा करेंगे। राधा कुंड श्याम कुंड का प्राकट्य हुआ है। कितने लोग हैं राधा कुंड में? श्याम कुंड में कितने लोग हैं? राधा कुंड में कितने लोग हैं? कितने लोग नहीं गए हैं वो हाथ करते हैं। अट्रैक्शन कब होता है, आकर्षण कब होता है? जब उसके बारे में जाने, जब उसके बारे में जानेंगे तब आकर्षण पैदा होगा। तो आज जानने का प्रयास करेंगे। केशीसुर का वध हुआ, व्योमासुर का वध हुआ। अक्रूर जी भगवान कृष्ण को और बलराम जी को लेने के लिए मथुरा से, जब कंस ने कहा कि मैं एक मल्ल युद्ध का आयोजन कर रहा हूँ, उनको ले आओ, उससे मैं दोनों को मृत्यु के घाट उतार सकूँ। तो अक्रूर जी आते हैं, वो इसी मास में आते हैं। कृष्ण और बलराम जो है वो मथुरा इसी मास में चले जाते हैं। कंस का वध इसी मास में हुआ है। आयु अलग अलग है, महीना कार्तिक का है, आयु अलग अलग है। अब इसके बाद दामोदर लीला वो इसी मास में होगी। दीपावली आती है, इसी मास में आती है। भगवान ने नारद जी को वर दिया है। नारद जी से कहा है कि कार्तिक महीने में जो मेरे नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, मेरी कथाओं का वर्णन सुनेगा, वर्णन करेगा, उसको मेरे प्रेम की प्राप्ति होगी। जब मेरे प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी तो मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, आ जाओ। दरवाजा खोल दिया मैंने, क्योंकि तो तुम्हारा मेरे से प्रेम हो गया है, मैंने तुमको अपना प्रेम प्रदान कर दिया है, तो मेरे घर आ सकते हो। इसी की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी मनाई जाती है। तो क्या है गोपाष्टमी, उसकी भी चर्चा करेंगे। फिर आखिरी 5 दिन होते हैं बीच पंचक के,
और बीच में 5 दिन आते हैं दीपावली। और हम लोग जो है शॉर्ट में चर्चा करते हैं, तो साथ ही चर्चा करेंगे कि हमको दामोदर लीला से क्या सीख मिलती है, क्या टीचिंग है। अरिष्टासुर से आरंभ करते हैं। कंस का मित्र है, बैल रूपी शरीर धारण कर सकता है। प्लान किया कि मैं जो है कृष्ण और बलराम का वध कर दूंगा, बैल रूप में जाऊंगा, मुरली को गैया चराते हैं और जो बैल की है वहाँ पे जो है इतना गाय भी है, उनमें मिक्स हो जाऊंगा, किसी को दिखेगा नहीं मैं कौन हूँ कौन नहीं, और मैं वहाँ जाके जो है मौका निकाल के भगवान कृष्ण को अपने सींगों में उठा लूंगा और उनको वध कर प्लान कर। अब भगवान कृष्ण ने ये अंतर्यामी अंतर्दर्शी सब बात जानते हैं, उन्होंने इस बात को समझ लिया कि अरिष्टासुर नामक का असुर जो है कंस द्वारा भेजा गया है और हम भाइयों की हत्या करने के आया है। लंबी कथा है, अभी कथा ना करके शॉर्ट में कहते हैं। ये भगवान कृष्ण ने जो है उसको सींग से पकड़ा, उछाला और गिराया, फिर आया, फिर सींग से पकड़ा, उछाला और गिरा दिया। अल्टीमेटली अरिष्टासुर की मृत्यु हो गई। एक असुर की मृत्यु हो गई। अब राधा रानी वो कहती हैं कि मैं तुम्हारे संग नहीं खेलूंगी, तुम्हारे संग नहीं रहूंगी। क्यों? कि तुमने गोवंश के एक प्राणी का वध किया। बैल तो गोवंश का है ना, माता तो गाय है। तुमने गोवंश के प्राणी का वध किया है, तो मैं तुम्हारा संग नहीं करूंगी, तुम्हारे संग एसोसिएट नहीं करूंगी, तुम्हारे संग जो है विहार नहीं करूंगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम बताओ मैं क्या आयोजन करूं कि मुझे तुम्हारा संग प्राप्त हो जाए। तो राधा रानी कहती है कि तुम संसार की समस्त नदियों में स्नान करके आओ, सब नदियों में स्नान करके आओ, तब मैं जो है तुम्हारा संग करूंगी। क्या मुश्किल है? कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबका आह्वान कर देता हूँ, सब आ जाएंगे। तो अरिष्टासुर का जो खुर था, वहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी बेड़ी से उसे दबाना शुरू किया और एक बहुत बृहद कुंड की रचना हुई। बड़ा हो गया। जब सब नदियाँ आ गई हैं, भगवान कृष्ण को प्रणाम करती है, सरकार लोग साथ में लेके, और भगवान कृष्ण का नदी अपनी नदियों का पानी इस कुंड में डाला। सब ने उस कुंड में पानी डाल दिया। उस कुंड का नाम हुआ श्याम। गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो छोटी परिक्रमा में श्याम कुंड आता है। श्याम कुंड में नदियों का पानी आया, भगवान कृष्ण ने सलाम मारी, नहा लिए और अब शुद्ध हो गए राधा जी के अनुसार। अब राधा जी कहती है अब मैं तैयार हूँ आपका संग करने के लिए। कृष्ण कहते अब मैं तुम्हारा संग नहीं करूँगा। राधा जी कहती है आप मेरा संग नहीं करोगे, मैंने क्या बुराई कर दी कि आप मेरा संग नहीं करोगे? तो तुम्हारा संग इसलिए नहीं करूँगा तुमने एक असुर का साथ दिया है, तुमने एक असुर का साथ दिया है, इसलिए मैं तुम्हारा संग नहीं करूँगा। राधा जी कहती फिर मैं क्या करूँ? तो जो मैंने किया था वो तुम करो। संसार की सब नदियों के जल में स्नान करके आओ, फिर मैं तुम्हारा संग करूँगी। अब उल्टी बात दादाजी पे आ गई। दादाजी की जिंदगी मैं किस किस का आह्वान करूँगी? ऐसा करते हैं, वो जो मानसी गंगा है गोवर्धन परिक्रमा में, वहाँ पे समस्त नदियों का जल है, शुद्ध है, पवित्र है। हम एक चेन बनाते हैं और चेन बना के कलश लेके एक दूसरे से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, और एक सर्कल बन जाएगा। खाली फिर वहाँ पहुँच जाएगा, भर के फिर आ जाएगा, खाली पहुँच जाएगा, भर के आ जाएगा। तो हम जो है उसमें कुंड में पानी भरते हैं। पहले कुंड दो बनाए, तो राधा जी ने अपना खंड करवाया और जमीन को खोदना शुरू कर दिया और देखा देखी गोपियों ने भी खंड करवाया और जमीन को खोदना शुरू कर दिया। तो वहाँ पर एक कुंड की रचना हो गई जिसका नाम
गया कंगना कुंड, कंगन से बना था कंगना कुंड। फिर उसको ग्रहण किया गया, बड़ा किया गया, तो राधा कुंड की स्थापना हो गई। अब राधा जी ने चेन बना ली है और मानसी गंगा से जल लाने का प्रावधान कर दिया। तो सारी नदियां उपस्थित हो गई, राधा जी से कहने लगी, हम जानते हैं कि आप बड़ी अभिमानिनी हो, आप बहुत मान करती हो, परंतु हमारा दोष क्या है? हमने तो आपका कोई दोष नहीं किया। आपका झगड़ा, आपकी लड़ाई तो कृष्ण से है, आप लड़ते रहिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप लड़ाई लड़ते रहिए, परंतु हमको तो सेवा का अवसर दीजिए, हमको तो सेवा का अवसर दीजिए। तो हम जो है, जो जल हमारे पास है वो इस कुंड में डाल देते हैं। राधा जी मान गई और वो कुंड में जल डाल दिया। जब जल आ गया तो राधा कुंड जल से लबालब भर गया। अब राधा जी को उसमें स्नान करना है। गोलाष्टमी के दिन रात के 11:15 कुंड तैयार हुआ है और भगवान कृष्ण ने चपाक से चला लगा दिया। तो राधा जी ने स्नान किया, भगवान कृष्ण ने चला लगा दिया। अब उसके बाद बाहर आके कहते हैं कि तुमने कुंड की रचना करी है, तो पवित्र हो गई, स्नान कर लो, अब हम स्नान कर सकते हैं। क्योंकि दोनों कुंड जो है हमारे ही कुंड नदियों के जल से बने हैं, तो मैं दोनों को एक कर देता हूँ। भगवान कृष्ण ने बीच का जो मिट्टी का दीवार बनी हुई थी उसको तोड़ दिया। अब ये राधा कुंड और श्याम कुंड प्रकट हुए हैं इस धरा में। जब सारे देवता लोग जो है भगवान के पास प्रार्थना करने जा रहे हैं कि आप पृथ्वी पर आइए, दुष्टों से हमारा उद्धार करिए, तो भगवान कहते हैं मैं आऊंगा। तो राधा जी मूर्छित हो जाती है। भगवान कहते हैं तुम क्यों परेशान हो रही हो, मुझे आप चले जाओगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी, मैं तो चीज नहीं दूंगी। भगवान कृष्ण कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हें छोड़ के नहीं आऊंगा। बोला मैं तो जाऊंगी नहीं, क्यों नहीं जाऊंगी? वहाँ 3 चीजें चाहिए, 3 चीजें हैं तो मैं जाऊंगी, 3 चीजें नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी। तो 3 चीजें क्या है? तो पहला, जो ब्रज ऊपर है वो लोग धाम में, उसका रिप्लाई का उसका डुप्लीकेट पृथ्वी पर बनाइए। तो भगवान ने यहाँ पर ब्रज की रचना करी 84 कोस। जहाँ गोवर्धन पर्वत नहीं होगा मैं वहाँ रह नहीं सकती, लीला तो आपने उस पर करनी है, तो गोवर्धन पर्वत लाइए। कोई अलग कथा है, गोवर्धन जी कहाँ थे, कैसे आए वगैरह स्टोरी है। अब तीसरी बात कि जहाँ कालिंदी नहीं है, अर्थात यमुना जी नहीं है, वहाँ मैं रह नहीं सकती, तो भगवान यमुना जी को लेके आए। अब राधा कुंड श्याम कुंड तो वो लोग वृंदावन में होने चाहिए, तभी तो यहाँ डुप्लीकेट है, वहाँ होने चाहिए ना, तो कैसे बने? एक समय की बात है कि भगवान कृष्ण और राधा जी दोनों जो है वन के अंदर, वन में, फॉरेस्ट में बहुत सुंदर रब जड़े सिंहासन पर बैठे हुए हैं। राधा जी थोड़ा टहलने के लिए चली गई। भगवान कृष्ण जो है राधा का स्मरण कर रहे हैं, और स्मरण करते करते भगवान कृष्ण जो है जलमय हो गए, पिघल गए। और उसके बाद उन्होंने राधा जी का रूप हत्या कर दिया, राधा जी का रूप ले लिया। राधा जी के रूप में पुकार रहे हैं राधा राधा, क्योंकि कृष्ण राधा को पुकारते थे। और वहाँ लोग देख रहे हैं कि ये राधा है, राधा राधा पुकारे जा रही है, तो उन्हें ये नहीं पता है कि कृष्ण राधा बन गए, उन्हें ये नहीं मालूम कि कृष्ण जो है वो राधा बन गए, राधा बन के वो राधा राधा पुकारे जा रहे हैं। राधा जी को सखियां लेके आती है, राधा जी देखती है क्या हुआ, तो राधा जी की जलमय हो जाती है और कृष्ण बन जाती है। और कृष्ण बन के कृष्ण कृष्ण पुकार रही, कृष्ण बनी हुई है, कृष्ण कृष्ण पुकार रही है। और वहाँ पर जो है फिर सखियां बताती हैं कि आप जो है मंत्रोच्चारण करो, नवाक्षर मंत्र का जप करो, तो वापस कृष्ण जो है अपनी फॉर्म में आ रहे हैं। अब दोनों की आंखों से प्रेम के आंसू बह गए, दोनों की आंखों से। अब मंत्र का जप होता है, राधा जी वापस राधा फॉर्म में आ जाती है, कृष्ण से राधा बन जाती है, कृष्ण जो है वो राधा से कृष्ण बन जाते हैं।
परंतु जो आंखों से जल की धारा निकली थी उससे दो कुंड बने थे, एक श्याम कुंड और एक राधा कुंड। वही श्याम कुंड राधा कुंड का डुप्लीकेट रिप्लाई का हमें ब्रज में देखने को मिलता है। और ये जो कार्य है सारा ये कार्तिक के मास में हुआ। अब देखिए केशीसुर जो है अश्व का रूप धारण करके आया है, भगवान को मारना चाहता है, भगवान ने उसका वध किया है। व्योमासुर जो है भगवान जो है चोर सिपाही का खेल खेल रहे थे। व्योमासुर भी जो है वो कुछ बालक भेड़ बने हुए थे, कुछ बालक बने हुए थे, और वो जो है इनको पकड़ के आधे बालकों को 15 में छुपा देता है। उसके बाद जो है चोर सिपाही के खेल में गोवर्धन पर्वत के आसपास लीला हुई सारी, वो जो है भगवान कृष्ण को अपने कंधे पर उठा के ले जा रहा है। अब भगवान कृष्ण जो है समझ जाते हैं ये जो है एक अंश का भेजा हुआ पशु है, तो उस पर जो है जोर से मुष्टि का प्रहार करते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो व्योमासुर का उद्धार भी इसी दिन हुआ। व्रज के अंदर आते हैं वृष्णिवंशी है अक्रूर। अक्रूर महाराज आते हैं कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाने के लिए, जहाँ कंस ने मल्लयुद्ध का आयोजन किया है। उस मल्लयुद्ध के आयोजन में सबसे पहले बनते हैं हाथी उनके बल्ले, फिर चालू, ठीक है। अब इनका जो मर्दन होता है मुष्टिक और चालू का, तो ये जो है ये भी कार्तिक के मास में हुआ है। अब आती है बात थोड़ी सी दामोदर लीला की, कि दामोदर लीला क्या है, और वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी के कारण कार्तिक के मास को दामोदर मास में कहा जाता है। दाम ऐसा वाला दाम नहीं है, दाम क्या है? रज्जू, रस्सी, उदर मतलब पेट। तो भगवान को बांधने की लीला है दामोदर। राधा जी ने भी कृष्ण को बांधा है प्रेम से, वो भी लीला है, वो भी दामोदर मास में हुई है। अब सुनिए, बालक हैं छोटे से, उठ के आते हैं, क्या देखते हैं कि भैया जो है वो दही को पी रही है, कंगन खनक रहे हैं दही पिलोते पिलोते, शरीर हिल रहा है दही पिलोते पिलोते, पर चिंतन स्मरण हर समय कृष्ण का हो रहा है। स्मरण चिंतन से नहीं हटी, स्मरण हर समय, चिंतन हर समय कृष्ण का हो रहा है। पहली सीख कि हमें भगवान कृष्ण का चिंतन एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ना चाहिए। कार्य कर रही है, घरेलू कार्य, किचन का कार्य है, कार्य करते हुए भी भगवान का चिंतन नहीं छोड़ना। लीला का गुणगान हो रहा है, भगवान का चिंतन हो रहा है, चर्चाएं चल रही है। अब जब कृष्ण जो है मैया के पास आते हैं तो क्या देखते हैं कि मैया के स्तनों से दूध ऑटोमेटिकली बहना शुरू हो गया। पास जाते हैं, मैया अपना स्तन जो है उनके मुंह में दे देती है और वो बैठ के दूध पीने लगते हैं और माखन को पिलोया जा रहा है, मतलब दही पिलोया जा रहा है माखन को निकालने के लिए। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, अपना कार्य कर रही हैं जो उनका रूटीन कार्य है, परंतु साथ ही भगवान की सेवा भी कर रही है, उनको दूध पिला रही है। दूसरी सीख है, वहां कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, वो गीता में कहा गया है 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, युद्ध करते हुए मेरा स्मरण करो। दोनों में क्या भेद है? मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, युद्ध करते हुए मेरा स्मरण करो, एक ही तो चीज है, स्मरण करना और युद्ध करना।
दोनों सेंटेंस में एक ही बात तो कही जा रही है और क्या कहा जा रहा है, क्या डिफरेंस है? कोई फर्क नहीं है। और फर्क है, इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी, हिंदी में शब्द इस्तेमाल होते हैं मुख्य और गौण। गौण दूसरा है। मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, मेरा स्मरण प्राइमरी है, मुख्य है। तुम्हारा कार्य, तुम्हारी ड्यूटीज, तुम्हारी प्रभाषण, धर्म व्यवसाय में जिम्मेदारियां हैं, ड्यूटीज हैं, वो सेकेंडरी है। मेरा स्मरण प्राइमरी। दूसरी सिचुएशन में कार्य प्राइमरी हो गया और भगवान का स्मरण सेकेंडरी हो गया, तो कौन सी सिचुएशन बेटर है? पहली बात कि भगवान का स्मरण मुख्य है, वो मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है। यशोदा मैया भगवान का स्मरण कर रही है, लीलाओं का चिंतन कर रही है, लीलाओं का बखान कर रही है, पुकारती जा रही है, आती जा रही है और दही को तो मुख्य भगवान का स्मरण और नृत्य अपने कार्य। दूसरी सीख, लेसन्स मिलते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब जो है यशोदा जी क्या देखती हैं कि दूध जो है वो उफन रहा है, दूध उफन रहा है, तो क्या करती हैं कि भगवान कृष्ण को अपनी गोदी से हटाती है और उफनते दूध का जो बर्तन है उसको गैस चूल्हे से उतार के नीचे रखते हैं। भगवान नाराज हो जाते हैं, उससे मैं तो आपने भी कहा वो अष्टकम पढ़ा, इसके अंदर सारा यही है, गुस्सा है भगवान का, प्रेम में ही गुस्सा, प्रेम में, और बहुत सारी लीलाओं उसमें वर्णन है, प्रेम में ही गुस्सा है। भगवान कहते हैं भैया मैं प्यारा या दूध प्यारा, कौन प्यारा है? मैं प्यारा हूं या दूध प्यारा है? तो बनता तो फल जाता, मेरे को कहे का दिया। तो ये क्या सीख देता है कि हमें भगवान का चिंतन करते हुए भगवान का स्मरण नहीं करना चाहिए। भगवान यही कहते हैं मन होना, मन मुझे दे दो, अनन्य चेता, तेरे चिंतन में मेरे सिवाय कोई नहीं होना चाहिए। चिंतन करते हुए दूध का चिंतन कैसे हो गया? तुम तो मेरा चिंतन कर रही थी ना, मेरा स्मरण कर रही थी, मेरी लीलाओं का गुणगान हो गया था, तो उसमें दूध का चिंतन कैसे आ गया? दूध का चिंतन क्यों कर लिया? इस बात से मैं गुस्सा कर गए, बाल घट है, गुस्सा आ गया। अब यशोदा मैया जो है चूल्हे से दूध को उतार के आती है, देखती है कृष्ण गायब है, वो कहीं कहीं मटकी टूटी पड़ी है, जो मटकियां टांग रखी थी वो भी टूटी हुई है। बंदर और उनके मित्र वो माखन खा रहे हैं, भगवान कृष्ण को माखन उतार उतार के खिला रहे हैं। एक के कंधे पे चढ़े हुए हैं, दूसरे को खिला रहे हैं, मतलब लीला भगवान की अपनी जगह चल रही है, परंतु माता को क्रोध आ गया, क्रोध आ गया। क्या क्रोध है कि मेरे घर की व्यवस्था नष्ट कर दी, मेरे घर का सिस्टम, मेरे घर का फॉर्मेट खराब कर दिया। अब माता क्या करती है? छड़ी लेके भगवान कृष्ण को मारने के लिए दौड़ती है। और भगवान कृष्ण ने बालक आगे आगे, माता पीछे पीछे, बालक आगे आगे, माता पीछे पीछे, सारे नंद भगवान के घर में भगवान माता को चिखा देते हैं। माता उनको मार नहीं पाती, माता जो है भगवान कृष्ण को मार नहीं पाती। मतलब भगवान कृष्ण से प्रेम प्राप्त करना है, भगवान कृष्ण को अपने साथ मारना है, उसके लिए क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, उसके लिए एक अलग ही फिलॉसफी है, अलग ही कार्य करना। अब माता कहती है अच्छा तो मुझे छका ले, तो भगा ले मेरे को, कोई बात नहीं, मैं आज तेरे को रस्सी से बांध देती हूँ, शाम में पता रहेगा तो होश ठिकाने आ जाएगा। माता जो है घर में ढूंढती है, रस्सी ढूंढती है, टोपियां भी आ जाती है,
रस्सी से माता जो है कृष्ण को बांधने का प्रयास करती है, और कृष्ण जो उनकी पकड़ में नहीं आ रहे थे, लीला करने के लिए माता के काबू में आ गए। खेल खेल है, आनंद है खेल का, माता के काबू में आ गए हैं। माता ने उनको पकड़ लिया है और रस्सी से बांधने का प्रयास कर रही है। भगवान कब पकड़ में आए? भगवान कब पकड़ में आए? समर्पण नहीं किया, समर्पण किया तो माता थक गई। माता थक गई। जब आप भगवान की भक्ति करते करते थक जाओगे तो भगवान आपकी पकड़ में आएंगे, क्योंकि आपने इतनी भक्ति कर ली, इतनी भक्ति कर ली, जब आप थक गए अब और क्या करूं, और क्या रास्ता है मेरे पास, और मुझे क्या करना चाहिए, सब कुछ तो मैंने कर लिया। अब भगवान पकड़ में आने को तैयार है। अब भगवान जो है पकड़ में आ गए। माता रस्सी लेके आई, बांधी, 2 उंगली छोटी हो गई, 2 उंगली छोटी हो गई। फिर रस्सी लेके आई, फिर 2 उंगली छोटी हो गई, फिर रस्सी लेके आई, फिर छोटी हो गई, फिर रस्सी लेके आई, फिर छोटी हो गई। भगवान अभी भी यशोदा मैया को छका रहे हैं, छका रहे हैं कि 2 उंगलियों में से एक उंगली है परिश्रम, कि माता परिश्रम कर रही है, मेहनत कर रही है उनको पकड़ने के लिए। हम भी भगवान की सेवा करने के लिए परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं ना। हम भगवान को पकड़ना चाहते हैं, भगवान के धाम जाना चाहते हैं, तो हम भी परिश्रम करते हैं, माला जप करते हैं, कथाएं सुनते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, भगवान के घर में भोग लगाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना आरती करते हैं, सारे कार्य करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। हमारा कार्य जो है वो परिश्रम का है, क्योंकि उससे हमें पवित्रता प्राप्त होती है, अपवित्र होते हैं। अब भगवान की कथाएं सुनना, भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनना, भगवान के नाम का जप करना, ये हमारी जो है अपनी कैपेसिटी और अपने टेस्ट के अनुसार है, कितनी हमारी क्षमता है और कितना हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए टेस्ट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब 2 उंगलियों के बीच में गैप है, थोड़ा सा स्थान रहता है। ये कब होगा? ये बंद कब होगा? ये बंद होगा जब आप भक्ति में मेहनत ज़्यादा करेंगे। जब मेहनत ज़्यादा करेंगे, आप जो है अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल मेहनत करिए, बेस्ट पॉसिबल मेहनत करिए, तो ये 2 उंगलियां बिल्कुल पास आ जाएंगी और भगवान कृष्ण बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब भगवान कृष्ण जो है माता यशोदा के एफर्ट से, उनके प्रयास से बड़े प्रसन्न हैं। अब वो करते हैं कृपा, तो एक उंगली जो है परिश्रम की है, दूसरी उंगली जो है कृपा की है। अब वो कृपा करते हैं। कब करते हैं? जब मैया देखती है कि उनकी रस्सियां खत्म हो गई, अब कृष्ण से कहती है लल्ला अब तो बढ़ जा, अब और ना होता, अब और ना होता, अब बढ़ जा। मतलब सरेंडर कर दिया। अब मैं वो सजा वाली बात खत्म हो गई, सजा वाली जो बात चल रही थी वो खत्म हो गई। अब क्या है कि तू कुछ और, अब तो मुझसे होता नहीं। अब मेरे पास इतने मैंने एफर्ट्स करने थे, मैंने सारे एफर्ट्स कर लिए। भक्त भी भगवान से कहता है कि मैं इससे ज्यादा प्रयास नहीं कर सकता, मेरी हेल्थ के अनुसार, मेरी शक्ति के अनुसार, मेरे धन के अनुसार, मेरे मन के अनुसार जितना मैं कर सकता था मैंने कर लिया, और इससे ज्यादा मुझसे नहीं होता है। तब भगवान प्रेम से बन जाते हैं। भगत के बस में है भगवान। भगवान कब बनते हैं? जब आपका भगवान से प्रेम हो जाता है और भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। ये तमाम प्रदंते तामी अहम, जो भक्त जिस भाव से मेरा चिंतन करता है उसी के अनुरूप का उसको फल
आप करिए। जैसे भाव से चिंतन करेंगे, जैसे भाव से भगवान की सेवा करेंगे, उसी के अनुरूप जो है आपको उसका फल मिलेगा। नंद बाबा, इनके पास 9 लाख गाय होती है, उपनंद इसके पास 5 लाख गाय होती है। नंद का अर्थ यह है सबको आनंद देते हैं। उन्होंने अपने आंगन में कृष्ण को बड़ा किया है और कृष्ण अपनी लीलाओं से सबको आनंद दे रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आनंद जो है नंद द्वारा दिया जा रहा है। यशोदा, यश, यश मतलब जब आप भगवान की सेवा में लग जाते हो, भगवान के प्रति आपका समर्पण हो जाता है, तब आपका फेम होता है, आपकी यश होता है, आपकी तारीफ होती है। अरे कैसा भक्त है, देखा कितना बढ़िया भक्त है। यशोदा वो है जो आपको फेम प्रदान करने वाली है, और नंद वो है जो आपको आनंद देने वाले हैं, तो आनंद। अब यशोदा जी अपनी ड्यूटीज कर रही हैं, क्या? वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इस वक्त जो है कृष्ण ने कुछ डैमेज किया है, तो मुझे उसे पनिश करना चाहिए। सोच रहे पनिश करना चाहिए, भगवान की लीला है। भगाऊंगा तुमको, अम्मा चिंता मत करना, मैं भगाऊंगा, परंतु तुम्हारा परिश्रम चल रहा है। आप भौतिक संसार के अंदर कार्य शुरू करते हैं, सफलता नहीं मिलती है, फिर करते हैं, सफलता नहीं मिलती है, फिर करते हैं, सफलता नहीं मिलती है, फिर करते हैं, सफलता नहीं मिलती है। मीन्स आपको सीख ये मिलती है कि कार्य करने से, बार बार करने से हिम्मत नहीं आ रही। यशोदा भैया ने हिम्मत नहीं आ रही, कृष्ण को पकड़ के गई। कब पकड़ा? समर्पण किया। कब पकड़ा? जब भगवान के प्रति समर्पण हो गए। तो आपको भी भौतिक संसार में कार्य करते हैं तो सीख मिलती है दामोदर लीला से कि हम जो एंडेवर करते हैं, जो हम कार्य करते हैं, हमें उस कार्य के अंदर अपने आप को पीछे नहीं लगाना, हमें प्रयास करते रहना। अब बांधने में असफल हो गए, मीन्स आप अपने कार्य में असफल हो गए, बट लगातार प्रयास, मेहनत के बाद फिर मेहनत, मेहनत के बाद फिर मेहनत, मेहनत के बाद फिर मेहनत आप करते हैं, अल्टीमेटली आप जीतते हैं, आपका कार्य सफल होगा। यशोदा मैया ने जीती, कार्य सफल हुआ। प्रयास किया, समर्पण किया, तो आपका अपने कार्य के प्रति समर्पण हो जाएगा। भौतिक संसार में हमें ये सीख मिलती है कि हिम्मत करने से, कार्य करने से घबराना नहीं चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, जिससे कि आपको सफलता की प्राप्ति हो। तो भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है। अगर आप भगवान कृष्ण को अपने काबू में करना चाहते हैं, भगवान क्या कहते हैं? अनन्य चेता सर्वज्ञो मां स्मरति तस्य अयं सर्व पार्थानित्य युक्त से योगिना। कि तेरे चिंतन में मेरे सिवाय और कोई होना नहीं चाहिए, कोई नहीं। अनन्य मतलब तेरा शरीर तेरे चिंतन में नहीं होना चाहिए। नित्य युक्त योगिना मतलब भक्ति योग के द्वारा नित्य तुमको मुझसे जुड़ा रहेगा। तस्य अयं सुलभ पार्था नित्य युक्त योगिना। जो योगी अपने आप को हर क्षण, हर पल, हर मोमेंट मेरे से जोड़े रहता है, मेरे स्मरण में रहता है, मेरे चिंतन में रहता है, उसके लिए तस्य अहम सुलभ, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, इजीली अवेलेबल हूँ। अर्थात और उस लेवल पे आ जाओगे, अनन्य चेता के लेवल पे, तो तुमने पुकारा और हम वो लेवल आना चाहिए, भक्ति का वो लेवल आना चाहिए। अब वो लेवल आया, आप जो है भक्ति के प्लेटफॉर्म पे आ गए। अब आपने भगवान कृष्ण को पसंद कर लिया। अब चर्चा करते हैं थोड़ी सी दीपावली। दीपावली के हैं 5 दिन, 5 days। 5 दिन कौन कौन से हैं? अब तो दिवाली जानते हैं। दिवाली बात करता हूँ, 24 तारीख को है, 24 को है। शास्त्र कहते हैं
कि दीपावली का जो पहला दिन है, दीपावली की सेलिब्रेशन का जो पहला दिन है वो है धन त्रयोदशी, जिसको आम भाषा में धनतेरस भी कहते हैं। अरे धनतेरस आ गया, बर्तन खरीद के लाना, एक चम्मच खरीद लाते हैं, एक गिलास कटोरी खरीद लाते हैं, थाली खरीद लाते हैं। कुछ लोग ज़्यादा थोड़े ऑपोनेंट हैं, चांदी के बर्तन ले आते हैं, कुछ और ऑपोनेंट हैं तो सोने के चम्मच ले आते हैं। मतलब धन त्रयोदशी को लोगों ने धनतेरस बना दिया। धन त्रयोदशी का एक्चुअल मीनिंग है कि जो समुद्र मंथन हुआ था उससे जो धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे वो धन त्रयोदशी के दिन प्रकट हुए थे। हार में अमृत का कलश, वो धन त्रयोदशी का दिन था जिस दिन धन्वंतरी भगवान का प्रकट हुआ। अब इस दिन के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात कि इस दिन जो भी व्यक्ति जमुना जी में स्नान करता है और जमुना जी में स्नान करने के बाद भगवान को दीपक अर्पित करता है, जैसे दीपदान करते हैं, दीपदान किया बाद भगवान को दीपदान करता है और दीपदान करने के बाद उस दीपक को वो यमराज जी को अर्पित करता है। सेम दीपक यमराज जी को दिखाता है मानसिक रूप से। यमराज जी की ड्यूटी नहीं है आपके पास, मानसिक रूप से यमराज जी का स्मरण करते हुए मानसिक रूप से उनको जो है दीपक दिखाता है। उसका फायदा क्या होता है कि उसको अकाल मृत्यु नहीं है, अनटाइमली डेथ, अकाल मृत्यु से सुरक्षा मिलती है। उसके बाद दीपावली का दूसरा दिन आता है, इसको बोलते हैं आमतौर पर भाषा में छोटी दिवाली कहते हैं ना, छोटी दिवाली। बेसिकली ये है नरक चतुर्दशी। इस दिन जो है भगवान ने नरकासुर का वध किया था और 16,100 राजकुमारियों थी उनको उससे छुड़ाया था। और राजकुमारियों ने कहा कि हमारा परिवार तो हमें स्वीकार नहीं करेगा, हम क्या करें, हम क्या करें, आपने छुड़ा तो लिया, मैं वही रहने देते, छुड़ा तो लिया, हमारा परिवार हमें स्वीकार नहीं करेगा तो हम क्या करें, और कहते हैं मैं स्वीकार, तुम सब मेरी पत्नियां कहलाओ, तुम सब मेरी पत्नियां कहलाओ। द्वारका में 16,108 महल बने और हर महल में भगवान विस्तार करके अपना एक्सपेंशन करके अलग अलग रूप में बसते थे और अलग अलग लीलाएं करते थे। वो जो नरका चतुर्दशी है, जब नरकासुर का वध हुआ है, अब उसको जो है सेलिब्रेट किया गया, दीपमाला करी गई। तो उस दिन जो है दीपावली थी, जिस दिन की तीसरा दिन है दीपावली का, उस दिन नरकासुर के वध के उपरांत वहाँ पे दीपावली में दीप पूजन किया गया। इसी दिन जो फसल है उसको जब पक जाती है उसका काटना शुरू करते हैं। तो ये जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल कहलाता है और अलग अलग प्रदेशों में अपने अपने हिसाब से इसको दीपावली के दिन मनाते हैं। इसी दिन राजा पृथु ने आवतन पड़ेंगे, 14 स्कंद को पता लगेगा। राजा पृथु ने पृथ्वी का ग्रहण किया था। जब पृथ्वी में अकाल पड़ा हुआ था तो पृथ्वी से जो है उन्होंने फिर से दोबारा से जो है अन्न धन की प्राप्ति कराई। इसी दिन रामचंद्र जी अयोध्या लौटकर वापस आए रावण का वध करने के बाद। तो उसके बाद जो है इस दिन दीपदान होता है, दीपों जलाया जाता है। इसी दिन पांडव जो है जब वनवास कर रहे थे वो लौट कर हस्तिनापुर आए। ये सारी लीलाएं जो है दीपावली के दिन होंगी, अलग अलग समय पे, अलग अलग टाइम पे। अब दीपावली को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, प्रदूषण करते हैं, पटाखे जलाते हैं, करते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं। तो दीपावली का असली आनंद क्या है कि आपको राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। फिर उस पूजा के बाद सारी पूजा को जो है लक्ष्मी गणेश जिसकी भी पूजा करते हैं उसके लिए करना चाहिए।
और प्रथम पूजा जो है राधा कृष्ण की होनी चाहिए। अब आता है इसका चौथा दिन। चौथा दिन है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन जी की पूजा करी जाती है। कितने लोगों ने गोवर्धन परिक्रमा करी? कितने लोग अन्योर गए? अन्योर। और कितने लोगों ने अन्योर में गोपाल जी के दर्शन किए हैं? गोपाल जी के दर्शन। अन्योर जब पहुंचते हैं तो अन्योर में लिखा होगा अन्योर गांव, से राइट हैंड को घूमते हैं तो पीछे जो है पहाड़ी के अंदर गोपाल जी का शिला है, पिंडी है। गोपाल जी वहां पर विराजमान थे, कृष्ण वहां पर विराजमान थे। पहाड़ के अंदर एक छोटा सा खड्डा तड़ा बन गया है जिसमें की झाड़ियां वाड़ियां पड़ी हुई हैं, और वहां पर गोपाल जी को छुपा दिया गया मुगलों के आक्रमण के दौरान। माधवेंद्रपुरी को सौंपन आता है कि मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। माधवेंद्रपुरी जाते हैं। साथ ही साथ ये देखते हैं कि जो वहाँ पे ग्वाले हैं, उनकी जो गाय हैं, उनमें एक गाय और पीछे रह जाती है। जब ढूंढते हुए पहुंचते हैं तो गाय जो है उस पहाड़ी के गड़े में खड़ी है, उसके स्तनों से दूध बह रहा है। तो सारे गाँव वाले बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, इधर से दूध बह रहा है, उधर से स्वप्न आया है। तो बुराई करके वहाँ से निकालते हैं तो एक भगवान कृष्ण की बहुत सुंदर विग्रह निकलता है। इसके बाएं हाथ की कनिष्ठा अंगुली पे गोवर्धन जी को उठा रखा। इसकी वहाँ स्थापना होती है, पूजा होती है, अर्चना होती है, और बहुत बड़ा एक प्रसाद उत्सव मनाया जाता है जिसे अन्नकूट कहते हैं। अन्नकूट कहते हैं, बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। और फिर जब मुगलों का आक्रमण होता है तो गोपाल जी को लेकर उनके पुजारी जो है भागते हैं राजस्थान में, और चलते 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 जो है आधे एक स्थान में उधर से 45 किलोमीटर पहले तो वहाँ जाके रथ जो है वो खेत में खड़ा जाता आगे जाता है। गोपाल जी कहते हैं मुझे तो यही जगह पसंद है, मुझे यही स्थापित करना। तो भगवान को उस जगह पर जो है स्थापित किया जाता है, और वो जगह है श्रीनाथ जी। तो श्रीनाथ जी का जो प्राकट्य है वो भी इसी कार्तिक के मास में हुआ है। और अब गोवर्धन जी की उत्पत्ति है। समय है 15 मिनट का, 5 मिनट ज्यादा चल जाए तो चलेगा? चलेगा? शालवन द्वीप के अंदर एक पर्वत है तुलोमाचल, उनके पुत्र हैं गोवर्धन। बहुत सुंदर पहाड़ है, हीरे धरा मोती सब कुछ बहुत बिखरा पड़ा है, हरे हरे पत्ते, हरी हरी झाड़ियां, बहुत सुंदर है। बनारस से पुलत्स मुनि जो है वो घूमते हुए भ्रमण करते हुए द्रोणाचल पर्वत पे पहुंचते, शालवन द्वीप। उनको वहां पहुंच के पर्वत को देखते हैं, उसकी छटा देख के, सुंदरता देख के उस पर आकर्षित हो जाते हैं, और द्रोणाचल से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये पर्वत आप मुझे दे दो। क्या करेंगे? मैं इसको बनारस ले जाऊंगा, वहां इसके ऊपर बैठ के तपस्या करूंगा, भगवान की महिमा गाऊंगा। पुत्र है, कैसे छोड़ दूं? कैसे छोड़ा? जब अब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेने गए थे तो आया दशरथ के लिए भी समस्या थी, पुत्र है कैसे छोड़ दूं? देता हूं तो मुझे परेशानी होती है, नहीं देता हूं तो श्राप मिल जाएगा। ऋषि यही समस्या यहाँ है कि अगर पर्वत को दे देता हूँ तो मेरा पितृ विछोह है, वियोग हो गया, अगर नहीं देता हूँ तो नाराज हो जाएंगे ऋषि। पुत्र से बात हुई, पुत्र कहता पिताजी आप क्यों परेशान होते, दे दो, चला जाओ। तो तुम इतने विशाल हो, कैसे चले जाओगे तुम बनारस? कहते मुनि से बात करते हैं, पुलत्स मुनि से बात करते हैं। पुलत्स मुनि से बात करी, मैं कहा ऐसा है कि मैं तुम्हें सूक्ष्म रूप करवा के अपनी हथेली पे विराजमान कर लूंगा और मैं तुम्हें ले जाऊंगा। गोवर्धन जी की समझ में लीला हमने भगवान को यहाँ से निकालना चाहते हैं।
तो कहते हैं अच्छा एक बात बताइए कि आप मुझे कहीं रखोगे तो नहीं? नो माई कमिटमेंट, मेरा वायदा, मैं तुम्हें धरती पर नहीं रखूंगा। गोवर्धन जी कहते हैं अगर आपने धरती पे कर दिया तो वहां से आगे नहीं जाऊंगा, वहीं रह जाऊंगा, आगे नहीं जाऊंगा मैं, देख लेगा। इतना कॉन्फिडेंस है ऋषि को अपने पे, पुलस्त ऋषि को। बोले मतलब ही नहीं है, मेरे तप में इतना बल है, यहाँ बैठाऊंगा और बनारस जाके आराम करूंगा। चल दिए। लंबी कथा है, मैं छोटा करके बताया। अब आता है ब्रज। अब गोवर्धन जी कहते हैं कि यहाँ तो कृष्ण की लीलाएं होती हैं, यहाँ तो भगवान कृष्ण ने खेल करने हैं और मेरे साथ करने हैं, मेरे ऊपर करने हैं, मैं छोड़ के कैसे चला जाऊंगा? मैं तो यही रहूंगा। तो गोवर्धन जी जो है देवी के ऊपर जो विराजमान थे अपना वजन बढ़ाना शुरू कर देते। तो वजन बढ़ जाता है तो पुलस्त ऋषि को थकावट महसूस होती है, थक जाते हैं, पसीना आ जाता है, दस्त-पस्त हो जाते हैं, तो उसको वहीं रखते हैं। यही रहना, मैं अभी लघु शंका करके आ रहा हूँ, मैं लघु शंका से निवृत्त होके आता हूँ। तो पुलस्त मुनि लघु शंका चले गए, यमुना जी ने स्नान किया, वापस आए। गोवर्धन जी से कहते हैं चलो भाई बनारस चले। कहता क्यों चले? आपने वादा किया था कि मुझे रखोगे नहीं, मैंने आपसे कहा था रखोगे तो मैं जाऊंगा नहीं, अब आप मुझे कैसे ले जा रहे हो? तो नहीं जाता। गोवर्धन जी ने कहा मैं तो नहीं जाता। अब गोवर्धन जी जो है वहीं पर विराजमान होंगे। अब पुलस्त ऋषि को क्रोध आ गया, कहते तुमने जो है अपने वायदे की अवहेलना करी है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम प्रतिदिन एक तिल के बराबर छोटे होते जाओगे। ठीक है, कोई बात नहीं। जो आसमान को छूता रहता हुआ अब वो छोटा रह गया, कोई समस्या नहीं। पुलस्त ऋषि का आशीर्वाद श्राप चलता चला। दूसरी कथा यह आती है कि राम जी जो है जब समुद्र पार करने के लिए पुल बना रहे थे तो उन्हें पत्थरों की जरूरत पड़ी। तो हनुमान जी से कहा भाई ऐसा करो, बड़ा पत्थर लेके आओ, बड़ा पहाड़ लेके आओ, जिससे पुल बना सकते। हनुमान जी गए, गोवर्धन जी को उठा लाए। जब गोवर्धन जी को ले आते हैं तो रास्ते में जब ब्रज आता है तो हनुमान जी को संदेश मिलता है कि पुल बनाने का कार्य पूरा हो गया है, अब इसकी जरूरत नहीं है। अंतर प्रेरणा होती है, हनुमान जी गोवर्धन जी को ब्रज में ही रखते थे। तो गोवर्धन जी का प्राकट्य हो गया। उस गोवर्धन जी की पूजा होती है दूसरे चौथे दिन। अब आता है दीपावली का 5वां दिन। 5वां दिन को कहते हैं भाई दूज, भ्रातृ दूज कहते हैं ना, टीका करना। बहनें जो है भाई के यहाँ जाती हैं, टीका करती हैं, कहती हैं लाओ गिफ्ट, लाओ क्या दे रहे हो? भाई पहले से प्लान करके देखता है कि बहन भाई इसे कुछ देना है, पर शास्त्र में ये उल्लेख नहीं। शास्त्र में क्या उल्लेख है कि गोवर्धन पूजा से अगले दिन, जिस दिन भ्रातृ दूज होता है, उस दिन यमराज जी ने यमुना जी को विजिट किया है। यमराज जी यमुना के घर गए हैं, यमुना के घर जाके यमुना ने जो है वो भोग बनाया है, भगवान को अर्पित किया है, और भगवान को अर्पित करके उस भोग को जो है प्रसाद के रूप में यमराज जी को अर्पित करते हैं। यमराज जी प्रसाद खाते हैं, तृप्त हो गए, तृप्त हो गए, आनंद आ गया। तो यमुना को वरदान देते हैं कि मेरा तुम्हें वरदान है, ध्यान से सुनिए कि वरदान क्या है। हम लोग उल्टा करते हैं। वरदान क्या है कि आज के दिन जो यमुना जी में स्नान करते या नदी में स्नान करते, यमुना जी नदियाँ नदी में स्नान करते, भाई बहन के घर जाएगा। बहन भाई के घर नहीं आएगी, भाई बहन के घर जाएगा, बहन भोग बनाएगी, भगवान को अर्पित करेगी, तो प्रसाद के रूप में भाई को खिलाएगी। युवराज जी वरदान देते हैं कि अगर ऐसी स्थिति आती है, भाई बहन के घर जाता है, भोग लगा हुआ, भगवान कृष्ण को भोग लगा हुआ प्रसाद ग्रहण करता
सीधा द्वार है। अब है भीष्म पंचक, आखिरी दिन। पांडव राज्य नहीं करना चाहते हैं, इतने लोग मारे गए, इतनी हत्याएं हो गई, बड़ा काम हो गया, हम नहीं राज्य करेंगे, हमें कोई राज्य सुख की लालसा नहीं। भगवान कृष्ण चाहते हैं कि उनको उपदेश मिले। भगवान कृष्ण कहते हैं कि पांडवों की एक क्वालिटी है, चंद्रवंशियों की क्वालिटी है कि अपने पुरखों की बात ज्यादा मानते हैं। तो पुरखों की बात न मानने के लिए उनको जो है भीष्म पितामह के पास ले जाते हैं कि पांडवों की शैया में इच्छा मृत्यु मिली हुई है, शांति महाराज ने दिया इच्छा मृत्यु का वरदान, और पांडवों की शैया में मृत्यु के समय का इंतजार कर रहे हैं। अब भगवान वहां पे योग बल से, दृष्टिपात से भीष्म पिता के हृदय में शक्ति का संचार करते हैं, वो बोलने में समर्थ हो जाते हैं। तब वो राज धर्म, मोक्ष धर्म, पति धर्म, पति धर्म, ग्रस्त धर्म, दान धर्म, बहुत सारे धर्मों की व्याख्या करते हैं और पांडवों को समझाते हैं। ये जितनी व्याख्या है भगवान कृष्ण ने भी सुनी। उसके बाद भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ कि तुमने इनको बहुत अच्छा ज्ञान दिया कि अब राज्य करने के लिए तैयार हो गए। अब भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं थक गया हूँ, मुझे प्यास लग रही है, जल चाहिए। तो भूमि में जल कहाँ से आएगा? बिस्लेरी तो है नहीं, फिल्ले तो है नहीं, किले तो है नहीं, हाँ तो भैया युद्ध भूमि है, तो युद्ध भूमि में जल कहाँ से आएगा? तो अर्जुन जो है भीष्म पितामह के सर के पीछे, सर के आगे थोड़ा धरती में मान मारते हैं और वहां से गंगा की धारा निकलती है जो भीष्म जी के मुंह में है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि भीष्म, तुमने एकादशी को जल के लिए याचना करी, अर्जुन ने बाण से जल निकाला, तुम्हारे तन मन और प्राण संतुष्ट हुए। आज से पूर्णिमा तक जो मेरे को जल अर्पित करने के बाद वो जल से तुमको अर्घ दान करेगा, तुमको जल अर्पित करेगा, तो मुझको संतुष्टि प्राप्त होगी और इस संतुष्टि के बदले में मैं उसको अपना धाम दूंगा। अब ये जो पंचरात्रि का उपवास है, 5 रात्रि का उपवास है, इसका ज्ञान मिलता हमें नारद पंचरात्र से। 5 रात्र मतलब 5 रातें। शिव जी ने नारद जी को भगवत भक्ति का ज्ञान 5 रात्रि में दिया, इसलिए इसको नारद पंचरात्र कहते हैं। ग्रंथ को नारद पंचरात्र कहा जाएगा। उसमें कहा जाता है कि जो पहला दिन होता है भीष्म पंचक का, अर्थात हरीशा का जो पहला दिन है, जिस दिन एकादशी है, उस दिन जो है कमल के फूल भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए। दूसरा दिन द्वादशी का हो गया, उस दिन जो है बिल्व के पत्र भगवान की जंघाओं में अर्पित करने चाहिए। तीसरा दिन त्रयोदशी का हो गया, उस दिन जो है गंध इत्र जो है भगवान की नाभि में लगाना चाहिए। और चौथा दिन हो गया जिसे चतुर्दशी कहते हैं, उस दिन जो है जव के फूल भगवान के कंधों पर अर्पित करने चाहिए। और 5वां दिन हो गया पूर्णिमा का, उस दिन जो है मालती के फूल भगवान के सर पे अर्पित करने चाहिए। ये जो है पूरी कार्तिक महीना की चर्चा। अब आती है गोपाष्टमी। गोपाष्टमी का सेलिब्रेशन कहाँ होता है, कोई जानता है? नहीं। भगवान का घर का नंदग्राम है। नंदग्राम में आज की तारीख में जो नंदग्राम को सेपरेट करती है एक मदन टेर से, और नंदग्राम के आनंद जी के महल से उस मदन टेर की तरफ खेतों को पार करते स्थान है मदन टेर। मदन टेर में भगवान जो है 3 बार आवाज लगाते थे।
वो पाष्टमी के दिन भगवान जो पहले बछड़े चलाया करते थे, उनको परमिशन मिली थी कि अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें जो है ये परमिशन दी जाती है कि आज से तुम गैया चलाओ। तो गोप अष्टमी में गोपों ने अष्टमी के दिन ये जो है कार्य किया था, अपने अपने मालिकों को परमिशन दिया था कि आज से तुम बछड़ों को साथ ले जाओगे और गैया तुम्हारे साथ जाएंगी, तो वो चारण करोगे। तो उसके उपलक्ष्य में गोपाष्टमी मनाई जाती है। मदन टेर जो स्थान है वहां पर जो है भगवान 3 टेर लगाते हैं। बहुत सुंदर स्थान है। कितने लोगों ने दर्शन किए मदन टेर? खासियत क्या है वहां के बताएंगे? क्या खासियत है आज की तारीख में? खासियत क्या है? रूप गोस्वामी वहां पर भजन करते हैं। उनकी भजन में इतनी तन्मयता है, भिक्षा मिल गई तो खाली, नहीं मिली तो नहीं खाई। खबर मिलती है कि बड़े भाई सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी से मिलने आने वाले हैं। अब उनके मन में भाव ये आता है कि मैं तो गुजारा कर लेता था, बिना खाए भी कर लेता था, परंतु बड़े भाई आ रहे हैं, उनके लिए क्या इंतजाम करूँ? मेरे पास तो इंतजाम ही नहीं है। भिक्षा मिल गई तो बन जाने के लिए मांगने में जाता है, भिक्षांदेह ही नहीं करता, मांगने नहीं जाता। अब मन में ये भाव आ गया है कि मुझे अपने बड़े भाई को कुछ खिलाना है। अब भाव कैसे पूरा होगा? तो गांव से एक षोडशी कन्या 16 वर्ष की बालिका आती है, दूध लेके, चावल लेके, चीनी लेके, और उनसे कहती है कि आज ना आप खीर बनाइएगा भगवान के लिए, खीर। तो रूप गोस्वामी जो है खीर बनाते हैं। जब खीर बनाते हैं, सनातन गोस्वामी खीर खाते हैं, उनमें जो है उत्साह आ जाता है, भगवान का प्रेम जागृत हो जाता है। रूप गोस्वामी से पूछते हैं, अरे भाई ये खीर क्या है, कहाँ से आई है, किसने बनाई है, क्या किया है, क्या नहीं किया है, बता दें। जो तो मेरे अंदर जो है कृष्ण प्रेम जागृत हो गया है, मेरे में तो कृष्ण प्रेम जागृत हो गया है, खीर कहाँ से आई है? निगाह मेरे पास तो कोई सामान था नहीं, एक षोडशी कन्या आई थी गांव से, और उसने कहा मैं उसकी पुत्री हूँ और मेरे को सामान दे गई थी, मैंने उसे खीर बना ली। तो कहते चलो मुझसे मिलना चाहता हूँ। तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को लेके उस घर में जाते हैं। वहां जाकर उसे पूछते हैं कि आपकी बालिका जो सुबह हमें खाने का सामान दे रही थी खीर बनाने के लिए, उसको जरा बुलाइए और उसको प्रणाम करना चाहते हैं, उसको दंडवत करना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं। तो वहां कहती वो तो 1 साल से ससुराल में यहाँ आई, वो तो 1 साल से ससुराल में है, यहाँ आई नहीं, आपको कौन दे गया? तो स्वामी कहते हैं मुझे बालिका आई, मुझे उसने चावल दिए, मुझे चीनी दी, उसने दूध दिया और मैंने उसे खीर बनाई और मेरे बड़े भाई ने खीर खाई और इनमें जो है कृष्ण प्रेम उदय हो गया है, ये उस बालिका से मिलना चाहते हैं, यदि क्षमा करिएगा तो 1 साल से आई नहीं। सनातन गोस्वामी कहते हैं तू राधा रानी आई और तेरे को खीर का सामान दे, स्वयं राधा रानी आई और तेरे को खीर का सामान देगी। आज भी मदन टेर के अंदर जो प्रसाद मिलता है, खीर प्रसाद मिलता है। और दूसरी बात, मैं आपका अनुभव नहीं जानता, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। मैंने खीर की स्वाद सिर्फ 2 ही जगह प्राप्त किया, सबसे बढ़िया, उससे बढ़िया खीर मुझे नहीं मिली। एक मदन टेर और दूसरी जहाँ भरत जी हनुमान जी से मिलते हैं नंदीग्राम में, अयोध्या के पास, 2 जगह की खीर ऐसी थी इसका कोई मैच नहीं, कोई मुकाबला नहीं। तो ये जो है भगवान की लीलाएं हैं, ये थोड़ी सी लीलाएं हैं, भगवान के अनुभव लीलाएं हैं। फिर कभी आएंगे तो आपसे चर्चा करेंगे कि इस यशोदा जी का जो नाम है, नंद बाबा की जो लीला है, इससे हमें और क्या संदेश प्राप्त होता है। आज समय हो गया है, 9 बज गए हैं।
प्रसाद का समय हो गया है, समय होता तो 10 मिनट उसकी चर्चा कर लेता, परंतु हमारे लोग आ गए हैं, कह रहे हैं इसको समाप्त करिए, तो आज यही समाप्त करते हैं। शेष में हरे कृष्णा, श्री गोपाल की।